चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के और आप लोग की पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो 2019 का जो चुनाव था उसमें दक्षिण भारत में 132 सीटें थी। 132 में 29 सीटें आपके पास थी। कर्नाटक में चूंकि विधानसभा में भी आपकी जीत हुई थी तो इसलिए वहां पर सबसे अधिक सीटें थी। इस बार विधानसभा भी वहां पर नहीं है। ऐसे में शुरुआत से ही 2024 की अब तक प्रधानमंत्री की आधा दर्जन से ज्यादा यात्राएं हो चुकी हैं। कितनी उम्मीद है और क्या गणित आप लोग लगा रहे हो? देखिए, देश पूरे संपूर्ण देश के अंदर प्रधानमंत्री जी की स्वीकारता बढ़ी है और विकास को मुख्य केंद्र बिंदु मानकर वो काम कर रहे हैं और वो सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, सर्वस्पर्शी विकास कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं, आप कलकत्ता के अंदर जो हमारा राज्य नहीं है लेकिन उन्होंने देश का अभिन्न अंग है, पहली अंडर वाटर ट्रेन को वो चालू कर रहे हैं वहां से और वो एक संदेश सब देश को जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार ज्यादा विकास करती है। इसी प्रकार से साउथ के अंदर जो अनेकों प्रांत हैं वो किसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के बीच से नहीं आ पाए हैं, लेकिन आज उन सबको मालूम पड़ गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। साउथ भी डबल इंजन की सरकार चलेगी, आगे बढ़ेगी। और जिस प्रकार साउथ में आपने देखा होगा अलगाववाद ज्यादा पैदा हो रहा है, वहाँ भारतीय संस्कृति का हनन ज्यादा हो रहा है, वहाँ बदनाम करने का काम किया जाता है, वहाँ देश के महापुरुषों को उल्टा सीधा बोला जाता है। लेकिन आज एक बड़ा वर्ग देश को आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता निभाना चाहता है और उसका आपने प्रदर्शन अनेक बार देखा भी होगा। देश की संस्कृति के अंदर साउथ का बहुत बड़ा भाग रहा है। सिंगोल का हमने पार्लियामेंट में सिंगोल लगाया है, वो साउथ की परंपराओं के अनुसार है और मुझे लगता है आज साउथ देश के प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा आशीर्वाद देने वाला है। सर, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, इसको लेकर कितने आश्वस्त हैं? बहुत आश्वस्त है हम। केरल के अंदर हमें कहते हैं मुस्लिम को टिकट देते हैं, हमने वहाँ पे मुस्लिम को भी एक टिकट दिया है वहाँ पर। और केरल, आंध्रा, तमिलनाडु और कर्नाटक सामूहिक प्रांत से हमें आशीर्वाद मिलेगा। बीजेपी ने 400 पार का एनडीए के साथ लक्ष्य तय किया है और 370 पार खुद बीजेपी का लक्ष्य है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत में भी अधिक से अधिक सीटें लानी होंगी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से दक्षिण भारत का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनवरी से लेके अब तक अगर प्रधानमंत्री की दक्षिण भारत की यात्राओं को गिना जाए तो तकरीबन दर्जन भर दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण भारत के हो चुके हैं। ऐसे में दक्षिण भारत को लेकर प्रधानमंत्री का फोकस ये साफ जाहिर करता है कि उत्तर भारत में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हो पाएगी तो दक्षिण भारत से उन सीटों को पूरा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 2019 में दक्षिण भारत में तकरीबन 29 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर लक्ष्य रखा है 60 से 70 सीटों का। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को वहां पर ग्राउंड से लेकर हर एक दिशा में लंबी दौड़ लगानी होगी।